वो भी झूठ है, जो देखा वो भी झूठ है, जो देखोगे वो भी झूठ है। किसे पकड़ना है? किसे पकड़ना है? जो भीड़ देखी उसे देखना है या जो खाली देखे उसे देखना है? वो भी सच है, ये भी सच है, वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। जहाँ कैसे का समाधान हो गया, वही बीच का जीवन है। कौन सा जीवन है? बीच का जीवन। कैसे प्रश्न मैं कर रहा हूँ। अक्सर इस युग में ये ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जहाँ लक्ष्मी का प्रवास है वहाँ सरस्वती नहीं है, और जहाँ सरस्वती का प्रवास है वहाँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा क्यों? ऐसा किसने कहा? आजकल बुद्धिमान कमा रहे हैं। कौन कमा रहे हैं? बुद्धिमान कमा रहे हैं। बुद्धिहीन तो भी पत्थर तोड़ रहा है। आजकल क्या है, बुद्धि किसको समझती? स्कूलों की कॉलेजों की डिग्रियों को। वो बुद्धिमत्ता नहीं, वो डिग्री है केवल पैसे की कमी। मिल गया लिफाफा, क्या बोलते उसको, मोमेंटो। अपने को लग रहा है बुद्धिमान अलग होते हैं और पढ़े लिखे अलग। कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, कोई ये भी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान पढ़ा लिखा ही हो। आप अपने पूर्वजों को देखेंगे जिनने जोहरी का व्यापार प्रारंभ किया, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान पारखी थे। इसी धर्मशाला वाले विदेशियों को भी व्यापार कर दिया, और आज पढ़े लिखे घर में पैदा हो गए हैं, सिमट गए। कहाँ विस्तार कर पाए? पढ़ा लिखा होना अलग बात है, बुद्धिमान होना अलग। सरस्वती और लक्ष्मी का काम, जो ईमानदार बुद्धिमान थे उनके पास सरस्वती थी, लक्ष्मी नहीं थी। जैसे पुराने पंडित, एक भी धर्मोपदेश का प्रश्न नहीं, एक भी आपके धार्मिक कार्य का प्रश्न नहीं। तो बुद्धि है लेकिन लक्ष्य। और आप देखिए, एक कलेक्टर को 5,000 दिन का नहीं मिलता, लेकिन पंडित को 11,000 दिन का मिलता है। कीमत किसी सच बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कोई सी बात नहीं, उसके ऐसा मतलब अब आपको सोचो, बुद्धिमान होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना अलग बात है। नमस्ते। टीचरों की पढ़ाई बच्चे अरबपति हैं, और वो टीचर बुद्धि क्या करेंगे? नमस्ते अजय जी। मेरा प्रश्न पूरा ही हो गया मेरे, बहुत बाकी रहे ना। आपका तो कंप्यूटराइज का जमाना, हमारा जी पहले तो
हाथों में लिख लिया ऐसे पढ़ लेते कुछ थे। भी हो, कंप्यूटर का जमाना भले हो लेकिन बनाने वाला कौन है? बस उससे ज़्यादा उसके पास है, वो तो उतना सा दिया है, उतना ही और दे सकता है। आपने सही कहा था कि ऊपर वाले लिखते हैं, कंप्यूटर से लिखा देखो दिमाग वक्त किताब न बन। क्या बोले? मैंने कहा आजी श्री, ऊपर इतना पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों को याद क्यों नहीं होता? उम्र का फर्क है। नहीं, बच्चे भी याद थे। लिखे हुए बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं जाता है। उम्र इतनी हो कि दुनिया की चीज़ें लिख डाली, अच्छी चीज़ उसमें लिखाई नहीं जाती। बच्चे को देख लो, पूरे याद है, कुछ लिखा नहीं। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है स्मृति क्षमता कम होती जाती है। इसलिए माइंड वॉश, बोर्ड साफ रखो, सब चीज़ें याद रखो। तो दुनिया की चीज़ लिखोगे तो फिर 23 घंटे तुम दुनिया की चीज़ लिख के लाते हो, आधे घंटे में क्या लिखे उसे लिखे हुए? आधा घंटा तो मिटाने में लग जाता है और आधा घंटा सूखने में लगता है, तब तक टाइम मेरा हो जाता है। आ रही है समझ में? समझ गए? रखिए साहब अपनी और कोई बात। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, धार्मिक क्रियाएँ हर जगह होती हैं, चाहे पंचकल्याण हो, चाहे विधान हो, खूब साधन संपन्न होते हैं। लेकिन ये देखा गया है इस सानिध्य ज़्यादातर बुजुर्ग व्यक्तियों का ज़्यादा होता है, उनका अनुभव रहता है, वो करते हैं। इसमें युवावस्था का जुड़ाव नगण्य लगता है। युवावस्था इसमें कैसे जुड़े, युवा के कैसे जुड़े? अगर मान लो बुजुर्ग जुड़ते हैं या शुरू से हैं तो उनका अनुभव तो आज 5 साल 10 साल कितना ही चलेगा, लेकिन युवावस्था अगर भी जुड़ेगी तो आगे इसका काम कैसे चलेगा, इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। रुचि, जिम्मेदारी, प्रोत्साहन, ये 3 चीज़ें जहाँ मिले हुए नई पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। उनको आगे बढ़ेंगे। पकड़ लिया ना बात को आपने? बस वही तो कह रहा हूँ। रुचि के बाद जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के बाद नीचे क्या है? प्रोत्साहन। बुजुर्गों का काम है प्रोत्साहित करें, युवा का काम है रुचि हो, और रुचि जिसके भीतर है उसको जिम्मेदारी दे दो, सारा काम युवा कर लेगा। आज इवेंट वाले बूढ़े नहीं, सब जवान हैं, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ इंटरेस्ट आ गया ना। वैसे ही समाज के बच्चे बस आगे इस चीज़ को कैसे बढ़िया जुड़ा होता है नहीं। ऐसे ही आपके पूर्वज सोचते थे ना। जैसे ही समय पूरा हुआ, काम धाम का जिम्मेदारी का, फिर आ गए मंदिर के लिए, धर्म के लिए। वैसी नई पीढ़ी आएगी, वैसी नई पीढ़ी आ जाएगी। और जहाँ बिल्कुल युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी दे दी गई है, वो बड़े अच्छे से निभाते हैं। वो बात की बात है, देते नहीं वो बात की बात है, लेकिन है ऐसा नहीं। हम लोग तो सब जगह गए, कई जगह देखते हैं बिल्कुल यंग कम्युनिटी है, बुजुर्गों कुछ नहीं, बुजुर्गों को डाल देते हैं संरक्षक में, इसमें डाल देते हैं। बस बैक म्यूजिक दो तुम, आगे नहीं। कोई उनके ऊपर विश्वास, फेथ को प्रोत्साहन नहीं बैठा। ऐसा नहीं, बहुत यंग करते, इतने करते हैं, सोच भी नहीं सकते। एक से बढ़कर एक काम। कोरोना काल में कितना किया, कोरोना काल में कितना सब किया है किया। लोगों ने, युवा पीढ़ी ने तो किया। हमारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, जीवन आशा, सारी युवा टीमें, बुजुर्ग तो केवल चाहे आ सका, जब जरूरत हो बता दो, जरूरत हो बता दो, बाहर मुँह ताकने की आवश्यकता
और आज वो 40 करके करते हैं पूरा, और इतना बड़ा कर रहे हैं, सोच भी नहीं सको। सब टीवी सारे बच्चे, यानी मेरी उम्र से नीचे के सब, और लेकिन जो बड़े हैं वो मेरी उम्र से बड़े। विश्वास, आंख बंद करो, बढ़ो, बस आज उसी दम पे चल रहा हूँ। क्योंकि जवान जो है टोपी है और बुजुर्ग पगड़ी है, बड़ी गुंडी है उसमें, और टोपी को ताला रख दो, गोल का गोल ही रहेगा। सही है। तो ऐसे जवान अच्छे होते हैं। अब जवान वर्तमान के हिसाब से सोचें तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। अब ऐसा नहीं वैसा कहोगे तो जो घर में बुजुर्ग ज़्यादा ऐसा नहीं वैसा करते हैं, उनको घर के कोने में रहना पड़ता है, क्या उनकी स्थिति बन जाती है। और थोड़ा सा नई पीढ़ी के साथ घुल मिल जाते हैं तो दादाजी घर में भी दादा बन के रहते हैं, उनकी दादागिरी हमेशा चलती है, तो घुले मिले। हाँ बिल्कुल सही है। तजुर्बा जोश, बुढ़ापे में तजुर्बा, जवानी में और कोई अपनी बात रखना चाहता है? तजुर्बों का अर्थ ये नहीं है कि समय के अनुसार ही सोच बनी रहे, क्योंकि तजुर्बा अतीत का है, वर्तमान का नहीं। साइकिल का तजुर्बा अलग है, स्कूटर का अलग है। अब क्या फ्लाइट का अनुभव है लोगों को। अब नेता भी शर्माता फ्लाइट में चलने से, क्योंकि पगड़ी और कुर्ता छाप के टिकट कटा के बैठ रहा है, बोला करूँ क्या, इतनी इज्जत खराब हो गई है। तो समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। बदलते हुए समय में पुराने देखो राजस्थान के कल्चर में धोती, शेरवानी, ऊपर से कोट, लेकिन विदेशी आए सूट बूट, और दोनों मिले काम बढ़ गया। सूट बूट सही बात है। भाई वो आते थे सूट बूट वाले थे, लूज वाले थे, थोड़ा ये चुके थोड़े वो बढ़े, चल निकली गाड़ी। ऐसे धर्म में करना पड़ेगा, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी। धर्म तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं लोगों का मन धर्म से उठ गया, किसी का नहीं उठा, आज भी भीतर बैठा हुआ है। चाहे विदेश में भी क्यों ना बच्चे गए, उनके मन में आज भी है, और समाज में भी इतने बच्चे उनके मन में आज भी है, मिलता है प्रोत्साहन। और जब बातें आती है उनको हंसी खुशी इंजॉय धर्म सब चाहिए, और ठूठ बन करके नहीं कर सकते, सच ठूठ कलसा करते नहीं। ऐसा माना, और वो भी अवधि सीमा अपनी रहेगी नहीं, कॉर्डलेस माइक आता है, एम्पलीफायर के रेंज में ही वो आवाज़ पकड़ेगा, बाकी बस वैसे उनका भी ज्ञान होता है। क्या समझ में आए? समझ में आता ही है थोड़ा, वो तो महाराज जी दिमाग में बैठ गया था। और कोई की जिज्ञासा, क्योंकि अब समय बहुत हाँ बढ़िया वाले सारे लोग मेरे तो, और 3 मिनट बचे हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते बोलो, आप तो कह रहे नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे आलू और प्याज का त्याग है कई सालों से, लेकिन मैं दाल की कचौरी खा लेता हूँ, और वो दाल की कचौरी भी उसी तेल में तली जाती है जिसमें आलू का समोसा तला जाता है, तो इसमें अतिचार अनाचार का दोष लगता है क्या?
मेरे ये तो अपने संयम के साथ दुराचार हो गया। क्या हो गया? दुराचार हो गया। मालूम है उसी में तल रहा है, उसी में खा रहे हैं, क्या कर देना चाहिए? बोले प्रभु अब तो उम्र हो गई, बहुत खा लिया, क्या जरा से के पीछे खाओ और अपने नियम को भंग करो। संकल्प करता हूँ बाजार पे नहीं खाऊंगा, फल खा के जीऊंगा। क्या खा के जीऊंगा? फल खा कर के जीऊंगा। इच्छा भी होगी तो घर में बनवा के रख लूँगा, तो कम से कम त्याग की परिणति तो रहेगी। अपने यहाँ तो लघार शब्द आया है, एक सब्जी की चम्मच दूसरे में भी नहीं डालते थे पहले, पता नहीं क्या थे तो। और आज क्या? आज आपने ये बोला कि कढ़ाई में प्याज लहसुन चलता है, चले आपके बच्चे ये बोले मैस वेज और नॉन वेज एक जगह बनता है, हम खा सकते हैं क्या? बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए पापपन पे उसके पहले जड़ों को काट दो। क्या सही कहा, सही किया। और किसी की कोई बात? मैं बिल्कुल सच है, गलत बोला हूँ तो बताओ। बिल्कुल सच है। पहले जमाने में चम्मच अलग अलग रहती थी, आज तो ये भी रहता है। देखा है हमने। देखा है। हमने देखा है, इसलिए तो कहा। उसके पीछे नई बहू भी कितनी गालियाँ खाई है, सोचा करते। और जो समझदार हो गए वो बदल क्या महत्व। एक इससे जुड़ा हुआ एक दूसरी जिज्ञासा, अगर कोई दुकान में सिर्फ कचौरी बनती है तो वो खा सकते हैं? लेकिन खाने में कचौरी। कोई दुकान में समोसा नहीं बनता, कोई कचौरी बनती है तो वो खा सकते हैं? आपने प्रश्न उठाया वहाँ पर लहसुन प्याज ये बनता है, आलू बनता है, आलू का समोसा भी उसी कढ़ाई में, हाँ तो वही है ना, उसी में दाल को सब चीज़ है उसमें। तो वर्जित तो वर्जित है। ऐसे वेज नॉन वेज बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? तेल वही होता है, कढ़ाई वही होती है, बेसन वही होता है, बस थोड़ा सा तो होता है। डुबोया, निचोड़ा, तला, दिया, खत्म हो गई ना बात। के सामने कचौरी बनाई, पहले आलू के बना के दे दियो तो तुम क्या? नहीं नहीं, जहाँ संशय पैदा हो जाए बस वही विराम ले लो। क्या ले लो? संशय। जैसे कल ही पूछ रहे थे महाराज जी आप लिए नहीं, मेरे को संशय हो गया शक्कर है, सारी चीजें छुट्टी कर दी। क्या बिगड़ा? एक दिन में दुबला हो गया क्या? और रोज खा रहा था तो मोटा हो गया क्या? खत्म काम, बस दिए, ठीक है। मन में विचार आ गया, खत्म काम। करो छुट्टी। जैसा हो आपको हमें सभी का गुरुओं का साथ मिला है। हम तो गुरुवर यही कहते हैं आपकी वाणी में ओजस्वी वाणी आपकी हमेशा मिलती रहे, और यही कहेंगे कभी फूलों में कभी कांटों में, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, अरे गुरुवर की वाणी में तो मिश्री घुला करती है। इनके चरणों क्या विरक्ति आती, सोचो, विचार करो। समय का भरोसा नहीं। उनकी मौत को देख के सोचो, समय का भरोसा नहीं। लक्ष्मी को देख के सोचो, ये कोई काम की नहीं। बचाव को देख के सोचो, मुझे दोबारा अवसर मिल गया। वर्तमान समय को देख करके सोचो, जितना श्रेष्ठ काम में अपना मन तन जीवन लगा सके उतना ही अच्छा। हो गया काम। तो महाराज जी उपवास व्रत नहीं होते हैं? उपवास व्रत से कोई मतलब नहीं, हम भी रोज खा रहे हैं। उनके प्रति जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी रोज खा रहा हूँ, उपवास तो नहीं कर रहा, लेकिन विरक्ति में जो चीज़ यथार्थ आ गया उसमें फंसना। जो विलासिता है, जो वैभव है, जो परिवार है, जो मोह है, ये सब तो अपने बारह भावना है, कोई थोड़ी ना बारह भावना है। अन्य तो भावना, कौन किसका साथ दिया? किट पे मौत गया मुर्दा, घर के लोग नहीं जा पाए, आप अकेला उतरे, सब दिख गया ना, सब दिख गया सबको। धन कन कंचन राज सुख दिख गया ना,
बीमारी दिखे ना, पल रुधिर रात मल थैली, दिख गया ना सबको। राजा राणा छत्रपति पैसे वाले को भी बचा नहीं सका और कंगाल को नहीं बच सका। अब ऐसी भावना तो सबको मालूम है ये 12 भावना केवल वही तो है। देख लो, किसी घर में केवल बच्चे बचे तो किसी घर में औरतें बची, सब चल बसे, सब चीजें विरक्ति आ गई जहाँ, बस समझ लो वही जीवन। बहुत लोग नोटबंदी और कोरोना, दोनों है। ये 2 चीजों ने आदमी को संयमित रहना, धार्मिक होना सिखा दिया। नोटबंदी ने सिखा दिया 2000 में हफ्ता चल सकता है, नोटबंदी ने। और कोरोना ने सिखा दिया कोई किसी का साथ ही सगाना। अब उसके बाद में फंसे रहो। उल्टी चीज जल्दी आई है, सारे बच्चों के मन में आ गया। उस दिन भगवान को नहीं जाते थे कोरोना में, तो भी कहते थे ना घर में कर लो। तो क्या भगवान उस समय बदल गए थे? तो घर में पूजा करने वालों को ज़्यादा पुण्य देते थे, जो हमको रोज मंदिर जाने को कहते हैं। नकारात्मक चीज़ें बढ़ी है नई पीढ़ी में, क्योंकि उस समय मंदिर बंद कर दिया सब। स्वाध्याय ज़्यादा हुआ उस टाइम, है? स्वाध्याय ज़्यादा हुआ उस टाइम, कोरोना में स्वाध्याय ज़्यादा हुआ था। लेकिन नई पीढ़ी के मन में क्या है? मंदिर भगवान कुछ भी, जो कुछ करो घर में ही कर लो। स्वाध्याय करने वालों ने क्या किया? क्या किया? सत्संग छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सत्संग छोड़ दिया और ऑनलाइन स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। अब उसमें क्या होगा? जैसे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई घर में हो गई, वैसे ही लोगों का स्वाध्याय होगा। अभी तक ही चल रहा है ना। तो बिगाड़ पैदा हुआ या सुधार? बिगाड़ पैदा हुआ। जो चीज़ सुधरना चाहिए था कि और ज़्यादा मंदिर में आके करना चाहिए था, वो तो खत्म हो गई। रुचि और बढ़ी। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ पर भगवान का नाम अपने आप ही समय निकाल करके इंसान कर लेता है। बाकी सब तो इसलिए रुचि, जिम्मेदारी, प्रोत्साहन अपने आप। इसी में महाराज जी और बोले दो है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे थे वैसे रहोगे, सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए खुली आंख का सपना है, आंखें बंद करो, जावानी के ज्ञान से तुझे धोखा लो, तो सदा